नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, बहुत दिन हो गए हैं हमने जब बामसेफ और मूल निवासी जो एक संगठन है उसका आर्यों के खिलाफ जो पूरी कूटनीति है, जो पूरी राजनीति है, उसका खुलासा किया था। काफी सारे मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने वो वीडियो देखा, उसको सराहा और उसके जो फैक्ट्स हैं वो वास्तव में सत्य के धरातल पर टिके हुए हैं। परंतु जिस प्रकार से आजकल सवर्ण और दलितों का युद्ध निरंतर बार बार बढ़ता ही जा रहा है, उसको लेकर काफी सारे मेरे भाइयों की ये सलाह आई कि अंकुर भाई आप उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाइए। तब मैंने उनसे कहा कि यदि कोई घटना घटित होती है, यदि हम उसी समय उसके ऊपर कोई वीडियो बनाते हैं तो वो एक समाचार की तरह रहता है। जैसे हमने समाचार देख लिया वैसे का वैसा हमने उसको प्रस्तुत कर दिया। परंतु यदि हम इन सब केसेस की एक केस स्टडी करते हैं तो उससे निकल कर आता है कंक्लूजन, वो हमको बताता है डूज एंड डोंट्स। आज हम उन्हीं डूज एंड डोंट्स के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे किस प्रकार से ये सब जो दंगे हो रहे हैं वो अचानक हो रहे हैं अथवा उनके पीछे कोई साजिश है। वो साजिश सवर्ण हिंदुओं की ओर से है, दलितों की ओर से है, या कोई तीसरा ही बंदर इसमें बांट कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस पूरी श्रृंखला का पहला अध्याय। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि बामसेफ और मूल निवासी एक संस्था है जो भारतवर्ष को अपना देश मानती है तथा जो सवर्ण जातियां हैं उनको आर्य मानती है और मैक्स मूलर के सिद्धांत के अनुसार उनको विदेश से आया हुआ मानती है। अब मूल निवासी और बामसेफ थ्योरम क्या कहती है कि जिस प्रकार से हमने विदेशियों को यहां से मारकर भगाया है उसी प्रकार से हमको भारत को मुक्ति दिलानी है। किनसे? आर्यों से। इन विषय में हम पूरी तरीके से क्लियर हो चुके थे। अब हम आते हैं कि बार बार हर राज्य में और खास तौर पर भाजपा शासित राज्यों में दलितों और सवर्णों का यह जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, यह क्यों हो रहा है और यह किसके द्वारा पोषित है। अगर हम तात्कालिक समाचारों को देखेंगे तो हमको दिखेगा ऊना का गुजरात, उत्तर प्रदेश सहारनपुर और नया नवेला महाराष्ट्र भीमा कोरेगांव का युद्ध। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास जहां से चलता है वहां से हम केस की स्टडी करते हैं। दोस्तों, इस बात का उसी समय अंदेशा लग चुका था कि अब भारत में हिंदुओं का आपसी गृह युद्ध होगा। किस समय? जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उस समय शियाओं ने खुलकर मोदी जी का समर्थन किया था। उसी समय यह बात तय हो गई थी कि 3 तलाक पर भी मोदी जी एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। और इस बात की बहस 2014 से ही टीवी में डिबेट के तौर पर सामने आई थी। उस समय जिन महानुभावों को यदि याद हो, असउद्दीन ओवैसी ने ऑन स्क्रीन यह कहा था कि मजा आ रहा है ना, हमको आपस में लड़वाकर मजा आ रहा है ना। अभी आप देखिए कि यही मजा कहां तक जाता है। अब उसके बाद जब 3 तलाक पर एक बार और बहस हो रही थी, उस समय मुस्लिम स्कॉलर ने एक बात कही थी कि अब जब यहां हमको आपसी झगड़े में उलझाया जा रहा है, जहां एक और तारिक फतेह को देश में बुलाकर
फतह का फतवा शुरू करवाया गया, उनके द्वारा टीवी डिबेट्स में मुसलमानों को कोसवाया गया, उसी समय मुसलमानों ने तय कर लिया था कि अब हम इनको आपस में इस कदर लड़वाएंगे, और ये ऑन एयर कहा गया है, डिबेट में कहा गया है कि इनको आपस में इस तरह लड़वाएंगे कि जिस प्रकार ये हमारी घरेलू आग में हाथ सेक रहे हैं, उस समय हम इनकी घरेलू आग में हाथ सेकेंगे। और ये मौका हम लोगों ने स्वयं मुस्लिमों को दिया। वो कैसे दिया? इतिहास गवाह रहा है कि बार बार सवर्णों ने भी दलित जातियों पर अत्याचार किए हैं, और इस बात से कोई भी सवर्ण इनकार न करे। आज सवर्ण जाति के जो प्रबुद्ध जन हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। अतएव कोई भी स्वर्ण इस बात से इनकार ना करे। कमोबेश उन लोगों ने नहीं किया होगा, परंतु इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि दलितों पर सवर्णों का अत्याचार नहीं हुआ है। उन लोगों को, जो लोग दबे कुचले थे, उन लोगों को ऊपर उठने का रास्ता दिखाई देने लगा जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और इसकी चिंगारी बामसेफ मूल निवासी संगठनों ने उठाई। बात की शुरुआत यहां से होती है कि 2010 में हमने सबसे पहली बार मूल निवासी कार्यक्रम की अध्यक्षता किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा देखी, और उसमें चीफ गेस्ट ईसाई लोगों को बुलवाया गया था। ये बिल्कुल उसी प्रकार की घटना है या उसी प्रकार की योजना है जिस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को हरवाने के लिए जयचंद ने गौरी को आमंत्रित किया था। दलितों को ऐसा लगने लगा कि मुस्लिम और ईसाई हमारी सहायता करेंगे यहां से आर्यों को खदेड़ने में, जबकि आर्य यदि विदेश से आए भी थे तो भी मुस्लिम और ईसाई तो उनसे भी बाद में आए थे, तो वो किस प्रकार से इनकी सहायता करेंगे, समझ से परे है। दूसरी बात, इस्लाम का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, वो है भारत को इस्लाम की छतरी के नीचे लाना। यदि आर्यों को यहां से मारकर भगा भी दिया गया तो भी क्या दलित लोग इस्लाम की छतरी के नीचे धर्म को कबूल करेंगे? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी तरफ बाय हुक और बाय क्रुक ये इतिहास गवाह है, पूरा देश जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, आज तक के सभी पूर्वज जानते हैं, भविष्य में आने वाले बच्चे भी जान जाएंगे कि ईसाईयत किसी भी कसौटी पर जाएगी, परंतु पूरी पृथ्वी को ईसाईयत की छतरी के नीचे लाना चाहती है। मान लिया कि यदि आर्यजनों को यहां से भगा भी दिया गया तो दलितों की इतनी हिम्मत है कि वो एक तरफ ईसाईयत से लड़ेंगे और दूसरी तरफ इस्लामिस्ट से लड़ेंगे, और तब जाकर इस अपने मूल देश को बचा लेंगे। यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है जिसके ऊपर हम थोड़ा और विचार करेंगे, थोड़ी और बातें करेंगे। अभी आपके लिए ये कुछ यक्ष प्रश्न हैं और कुछ दलितों के लिए भी यक्ष प्रश्न है जो इस योजना में शामिल हैं, जो इस संगठन में शामिल हैं, और आगे आने वाली कुछ और घटनाओं, दुर्घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम नमस्ते, वंदे मातरम।